हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पॉइंट पर। ठीक है। और आप देख रहे हैं इसमें मैथ्स की दूसरी क्लास। जो आपकी एक क्लास है वो शाम को हो चुकी है, इसके बाद में दूसरी क्लास अब ये है। इसमें क्या है, हमारा टॉपिक जो है लेसन ऐसा चल रहा था। लेसन ऐसा में कुछ हमने पार्ट पढ़ लिए थे, उससे आगे का हम स्टार्ट करने वाला है। तो जिससे मतलब जिस बच्चे को ये वाला पार्ट समझना है या इससे पहले का नहीं समझा है तो वो इससे पीछे वाली क्लास देखें। ठीक है ना। तो पीछे से पीछे ऐसे आगे से आगे देखते जाएं। ओके। तो आपको ये क्लासें रेगुलर अच्छे से समझ में आती रहेंगी। देखो, एक छोटा सा सवाल है, 1345 में से छोटी कौन सी संख्या घटाएं। जो सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा आगे है। ये हल्का सा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। यानी 1345 कोई संख्या है, कुछ भी संख्या दे सकता है आपको यहाँ पे। ये भी बोल सकता है 1857 दे सकता है ना। ये भी बोल सकता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कुछ भी बोले अगला। उस संख्या में से छोटी कोई संख्या ऐसी है जो घटानी है, और घटाने से प्राप्त जो भी संख्या मिलेगी वह 15 और 20 से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। 15 और 20 से जो डिवाइड होने वाली संख्या होगी वह होगी इसका एलसीएम। सबसे पहली बात, जो सबसे छोटी संख्या होगी। एलसीएम हमेशा वो संख्या होती है, जैसे 15 और 20 का एलसीएम है तो 15 और 20 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या। यानी 15 और 20 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। आप निकाल सकते हैं, आप सबको निकालना आता है। ठीक है ना। ओके। 15 और 20 का एलसीएम निकालने का तरीका आपको ऐसे भी मालूम है, और दूसरा मैं वैसे भी बता चुका हूँ कि इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ऐसे करके 3 है, सबका मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ठीक है। तो वो आप पिछली क्लास में आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 60 क्या आया, एलसीएम आया। यानी 60 ऐसी संख्या है, कैसी, जिसमें 15 और 20 का भाग जाता है। इसके बाद में कौन सी संख्या है जिसमें भाग जाता है, हम कहें इसके बाद में 120 है। कैसे, जो एक बार एलसीएम आ गया उसी का पहाड़ा आगे बोलते चलेंगे। 120 है, फिर 180 है, और ऐसे चलते चलते अनंत तक बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं जो 15 और 20 से डिवाइड होंगी। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, हमें बोला कि 1345 में भाग दो, उसमें फिर पता चलेगा कि वहाँ तक 15 और 20 कहाँ तक डिवाइड होता है। तो 1345 के अंदर भाग दिया, किसका भाग दिया, 60 का। 60 का ही क्यों दिया, क्योंकि 60 का भाग जहाँ तक जाएगा वहाँ तक 15 और 20 का भी जाएगा। तो हम देखते हैं आखिर कहाँ तक जाता है। ठीक है ना। तो 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है, और इसमें से जब घटाएंगे तो इसमें से बचेगा कितना भाई, 14, और ऊपर से ये 5 है, इसको नीचे उतारेंगे और इसका फिर भाग देंगे तो 60 दूनी कितना आएगा, 120 आएगा, और इसमें से जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये हमारा जो है इसके अंदर शेषफल बच गया है, यानी हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर बच गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखो सवाल क्या कहता है कि भाई 1345 कोई संख्या है, उसमें से बोलो छोटी से छोटी क्या संख्या घटाएं। तो आप देखो, भाग देने पे ये जो लास्ट में बचता है छोटे से छोटा ही मान बचता है, और ये इसीलिए बचता है कि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता। लेकिन जो बच रहा है अगर आप उसको हटा देते हो आगे से, वो नहीं बचेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? जिस संख्या में भाग देने पे जो बचता है अगर हम उसको हटा देते हैं तो फिर आगे से वो नहीं बचेगा। सवाल बस इसी के बारे में जानना चाहता है कि क्या घटाएं। हम कहें भाई ये 25 है ना, इसको घटा दो, और आगे से फिर 15 और 20 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी हमारा जो आंसर है वो 1345 तो संख्या दी गई थी, उसमें से क्या शेषफल बचा था, 25, उसको हम माइनस कर देंगे। 25 माइनस करने पर क्या आया, 1320 आया। ये हमारा आंसर है। हम कहेंगे भाई 1320 वो संख्या है जिसमें इसका भाग जाएगा। सॉरी, ये आंसर नहीं, 1320 क्या है, वो संख्या जिसमें भाग जाए। लेकिन आंसर क्या है, पूछा गया क्या घटाएं, तो हम कहें भी 25 घटाएं। आंसर समझ में आ रहा है? क्या घटाएं, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं, हम कहें भी 25 घटाओ आप। 25 कौन सी संख्या घटाएं, 25। तो जो घटाने वाली संख्या वही हमारा आंसर है। पूछा यही है कि क्या घटाएं। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर इसकी जगह कोई दूसरा सवाल होता है ना, मान लो जैसे संख्या हम चेंज कर देते हैं, और क्या थोड़ा सा, जैसे इसकी जगह मान लो ये होता कि 1855 है, समझ गए। इसमें से क्या घटाएं, तो इसका एलसीएम कितना आता है भाई, इसका एलसीएम आता है 60 आता है। तो 60 से डिवाइड करो, है ना, किस में, 1855 में। तो 1855 में भाग दिया, 3 बार गया, 6 तिया 18, है ना, ये 60 तिया 180 आ गया। ठीक है। और फिर बच गया 5, और फिर 5 छापा, फिर 30 आ गया। 55 शेष बच रहा है, जो बच रहा है उसको हटाना है। या हमारा आंसर तो ये आ चुका है कि हाँ, शेषफल कितना है,
55 है तो आंसर आ चुका है। क्या घटाएं, हमने कहा भैया 55 घटा दो और आपका काम बन जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। जिसमें भाग जाएगा वो संख्या कौन सी होगी, वो इसमें से 55 घटाने के बाद आएगी। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा क्या है, कौन सी संख्या घटाएं, हम कहेंगे 55 घटाएं, हो गया। चलो ये हमारा था छोटा सा सवाल। इसके अंदर मैं इसी को चेंज करके लिखता हूँ कि कौन सी संख्या घटाई जाए, इसकी जगह लिखा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मेरी बात समझ में आई ना। अभी सवाल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, घटाई जाए की जगह जोड़ी जाए, तो क्या होगा। तो हमारा देखो कोई भी सवाल, जैसे इसकी जगह संख्या मैं लिख देता हूँ 1500, है ना, 69। मेरी बात समझ में आ रही है, 1569 लिख दिया। अब इसके अंदर भाग दो, देखो तो 1569 की जगह मान लो 1596 लिख दिया, ठीक है ना, ओके, उल्टा करके। अब 1596 में क्या करना है, वही अपना देखो सवाल वही है सेम, हमें क्या करना है, क्या जोड़ा जाए। अभी देखते हैं, देखो कैसे पता चलता है। तो 60 का भाग दो, 60 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, 120 तक चला गया। फिर इसके बाद में 30 और कितना बच गया, 39 बच गया, और ये 96 आ गया, 6 6 36, यानी कि 6 बार भाग दिया तो 360 बार गया, और कितना बच गया रे, 36 बच गया। ये हमारा क्या बचा, शेषफल बचा। आप समझो इस बात को, अगर इसमें से 36 बचा है, हम दो काम कर सकते हैं। 60 का भाग जाने के लिए या तो नीचे 60 बचना चाहिए था, 36 बच गया इसीलिए भाग नहीं जा रहा, है ना। तो क्या करेंगे भाई, या तो इस 36 को हटा देंगे तो पिछला सवाल बन जाएगा, या फिर इसको कुछ और दे देंगे, ये हम कल की क्लास में समझ चुके हैं। तो 60 का भाग जाने के लिए कितने की और ज़रूरत है, सर 24 और दे दो इसको, 24 और दे दोगे ना इस बेचारे को, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और भाग चला जाएगा। इसका मतलब छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हम कहें कि 24 और जोड़ दो, इतना ही कम पड़ता है। ये जो है ना, ये इसके पास और होता तो भाग चला जाता ना। तो क्या जोड़ें कि परफेक्ट भाग चला जाए, यानी आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। मेरी बात सबको क्लियर है। ये दो टाइप के सवाल हैं, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। घटाया जाए तब शेषफल आंसर होगा, जोड़ा जाए तब कितने की कमी रह गई। क्लियर है ना ये बात, ओके भाई। तो चलो ये वाला सवाल अपना कंप्लीट हुआ, हम इससे आगे चलते हैं। देखो छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन हम तो पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, जैसा भी सवाल हो सब पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, देखो क्या है कि इसमें एक सवाल और है, जैसे ये है, वह न्यूनतम, आंसर करना भाई आप भी साथ साथ में, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। कौन संख्या बताओ, परफेक्ट स्क्वायर हम जिसको कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कोई संख्या बताओ जो 15 व 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 15-20 की जगह 8-9 आ सकता है, 7-10 आ सकता है, 15-20 कुछ भी आ सकता है, कोई बात नहीं। हमें यह समझना, देखो पूर्ण वर्ग निकलता कैसे है, परफेक्ट स्क्वायर निकलता कैसे है ना। तो ऐसे करेंगे, 15 और 20 से भाग जाने वाली पहले कोई छोटी संख्या निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखो एलसीएम के अंदर ही इसका आंसर छुपा है, थोड़ा ध्यान से देखना क्या करने वाले। 2 का भाग जाता है, 15 में नहीं जाता, कोई बात नहीं, 10 इसमें चला गया। फिर से 2 का भाग चला गया, 15 में नहीं गया लेकिन इसमें चला गया। फिर से देखो 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा 1 बार और 1 एकम 1। ऐसा सवाल हम पूर्ण वर्ग टॉपिक जब पढ़ेंगे स्क्वायर का तो भी उसमें भी समझ में आएगा, लेकिन अभी भी समझ लो। देखो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ, ये जो संख्या है 2 गुणा 2 हो गई क्या। अगर कोई संख्या 2 गुणा 2 हो गई तो वह क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है। अगर कोई संख्या 3 गुणा 3 हो जाती है तो वह एक स्क्वायर हो जाती है। अगर कोई संख्या 4 गुणा 4 हो जाती है तो वह स्क्वायर हो जाती है। यानी कि किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर वह क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को एक बार पूरा लिखते हैं। तो ये आएगी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 3 15 चुका है 60। हमारे पास ये 60 आ चुका है। इसका तो एलसीएम 60 आया है, लेकिन 60 आकर के 60 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं। ये बात हम यहीं से पता कर सकते हैं कि देखो ये तो इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये अकेला रह गया। इसको एक 3 गुणा और देना पड़ेगा और इसको एक 5 गुणा और देना पड़ेगा। अब इसका भी जोड़ा कंप्लीट है, इसका भी जोड़ा कंप्लीट है, ये पहले से ही था। तो आपने अपनी तरफ से क्या क्या गुणा किया, आपने गुणा किया 3 और 5 का। यानी अगर आप 3 और 5 से गुणा और कर देते हैं अपनी तरफ से, तो यह नई संख्या कितनी हो जाएगी। अब गुणा करो, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 3 180 50 90 900।
अब आंसर कितना आ गया 900, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए ना, न्यूनतम परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो वह क्या आएगा 900 आएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, ध्यान देना, जो भी संख्या थी पहले उसका एलसीएम ही निकालो, फिर उसमें जो कमी पड़ती है ना वो अपनी तरफ से गुणा कर दो, क्योंकि पूरा जोड़ा आपको बनाना है। ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा भी कंप्लीट हो गया, ये जोड़ा भी कंप्लीट हो गया। अगर जोड़े सारे कंप्लीट होंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 900। चलो एक सवाल और करते हैं, ठीक है ना। तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, आगे सवाल वही है, सिर्फ नीचे की संख्या चेंज करनी है कि ऐसी संख्या बताओ जो कैसी बताएं हम ऐसी बता सकते हैं जैसे कि मान लो 15 बता दिया, 24 बता दिया, और कुछ बता दो, चलो 25 बता दिया, ये लो जी, इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलता ना तो इसका एलसीएम ही इसका आंसर होता, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग बोला है तो पूर्ण वर्ग भी निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है, 5 का भाग 2 का भाग जाता है, पहले 2 का दे दो, 15 में नहीं जाता 12, 25 में नहीं जाता, फिर 2 का भाग दे देंगे तो 15 में नहीं जाता 6, फिर 25 में नहीं जाता, फिर आगे देखो फिर 2 का भाग दे देंगे, 15, 2 तिया 6, और 25 में नहीं जाता, फिर क्या करेंगे रहे, फिर आगे देखो 3 का भाग जाता, 3 पंजो 15, और फिर इसमें 3 एकम 3, और 5 में नहीं जाता, ये 25 ही रहेगा। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजो 25, और ये फिर आखिरी में 5 आ गया। ये सभी कंप्लीट हो गया। इसका एलसीएम आ गया 5 पंजो 25, 75 दूनी 150 दूनी 300 दूनी 600, ये इसका क्या आ चुका है एलसीएम। और 600 वह संख्या है जो 15, 24 और 25 सबसे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या वह परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वह वर्ग है किसी संख्या का? नहीं सर। तो देखो वर्ग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये पूरा कंप्लीट जोड़ा है, ये भी कंप्लीट जोड़ा है, ये बच गया बेचारा अकेला, तो इसको भी जोड़ा कंप्लीट कर दो, ये बच गया, इसका भी जोड़ा कंप्लीट कर दो। सॉरी, इसके साथ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपने अपनी तरफ से किस किस से गुणा किया, एक बार 2 से, एक बार 3 से, मतलब बाकी का गुणनफल तो आपके पास 600 है ही, सिर्फ जो नया किया था ना उसको और ले आओ। तो उसको कितना किया, 2 गुणा 3 और किया, तो 600 दूनी 1200 तिया कितना हो जाएगा रे 3600। इधर ही लिख देता हूँ, चलो आपको यहाँ सही दिखेगा। तो आंसर कितना आ गया 3600, एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये, 60 का स्क्वायर है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसी कोई न्यूनतम परफेक्ट स्क्वायर संख्या आपसे पूछे तो आप इसमें ऐसे करके निकालेंगे, फिर जो जो इनकम्प्लीट है इतने से और गुणा कर देंगे। ओके, चलो बहुत अच्छा। अब देखो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, उसको समझना। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी आंसर देंगे और मैं बताता हूँ एग्ज़ाम में उसमें से मैं एक सवाल में कितने सवाल बताऊँगा, जितने भी बन सकते हैं वो सारे पे डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से एक सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ओके। तो ध्यान दो, देखो हम ये कहना चाहते हैं, एक सवाल ऐसा है, सवाल समझना पहले, कोई भी 2 संख्या है और उन 2 संख्या का जो अनुपात है वह अनुपात मान लो कि 3:5 है। सवाल समझ में आ रहा है? कोई 2 संख्या है और उनका अनुपात कितना है, 3:5 है। 3:5 अनुपात होने के बाद में आपको दिया जाता है कि यदि उन संख्याओं का मैसय बोल ले तो HCF, मेरी बात समझ में आ रही ना, है ना, HCF, तो वो HCF है, मान लो कि 8 है। क्लियर है? ठीक है। अगर ऐसा है तो आपके सामने पहला ही सवाल है वो ये है कि अगर ऐसा है तो बताओ छोटी संख्या क्या होगी। पहला सवाल क्या है भाई, छोटी संख्या बताओ। दूसरा सवाल अगला पूछ सकता है कि बड़ी संख्या बताओ। बहुत ही छोटी बातें हैं ये, मुझे मालूम है, लेकिन हम हर तरीके की बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जब आपको अनुपात दिया गया हो और मैसेज दिया गया हो तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि संख्याओं का योगफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो अब लिखने जा रहा हूँ। ये क्या सवाल है भाई, ये है संख्याओं का योगफल। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है ना, ओके ठीक। चौथा जो सवाल है वो है संख्याओं का अंतर। क्या है ये, संख्याओं का अंतर। ठीक है, ये है संख्याओं का अंतर। आप साथ साथ निकालते रहिए। पांचवा सवाल जो है वो ये पूछ सकता है, इन संख्याओं का क्या पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, यानी कि लसाअ पूछ सकता है। सबको समझ में आ रही बात? छठा जो सवाल है वो ये पूछ सकता है कि इन संख्याओं का क्या पूछ सकता है, HCF नहीं गुणनफल, सॉरी HCF तो दिया ही गया सवाल में, गुणनफल पूछ सकता है, यानी कि मल्टीपल पूछ सकता है। मेरी बात समझ रही है? ये 6 सवाल हैं जो आपको करने हैं, और मैं बताऊं ये तो हैं ही काम के, लेकिन इसके रिवर्स में जो पूछ जाते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वो SSC CGL के मेंस लेवल तक में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हालांकि कुछ भी बड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर समझ में कोई बात नहीं आए
तो वो हार्ड ही होती है, जो समझ में नहीं आई वही हार्ड होती है, समझ में आ गया वो ईजी हो गया। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको एक चीज़ जो डायग्राम मैंने सिखाया था वो डायग्राम मैं यहाँ पर दोबारा बात करूँगा कि एक संख्या यहाँ पर होती है और एक दूसरी संख्या यहाँ पर होती है और एक एलसीएम यहाँ पर होता है और इस जगह एचसीएफ होता है और इस जगह संख्याओं का अनुपात होता है। ये अनुपात होता है, ये मैसा होता है। मैस है, सवाल में दिया गया 8 है और अनुपात है 3 और 5 है। बात समझ में आ गया, अनुपात कैसा है, 3 और 5 है। तो हम अगर ये चीज़ दी गई है तो हम ये भी निकाल सकते हैं, हम ये भी निकाल सकते हैं और हम ये भी निकाल सकते हैं। देखो, मैसे और अनुपातों की सहायता से, यानी आप इसको गुणा करोगे ना तो छोटी संख्या, आप इसको गुणा करोगे तो बड़ी संख्या, और आप इन दोनों को ही गुणा करोगे इससे तो एलसीएम निकलेगा। यानी एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैसे गुणा संख्याओं का गुणनफल, सॉरी अनुपातों का गुणनफल। 3 गुणा 5 होता है तो 5 तिया 15, 8 कितना आ जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा। छोटी संख्या छोटा अनुपात, 8 तिया कितना 24, और बड़ी संख्या बड़ा अनुपात 8 पंजो 40। ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखो, अब यहाँ पर भी हमें सारी चीज़ लिखनी ज़रूरी है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ लिखना। देखो, अगर छोटी संख्या पूछे तो ध्यान दो, आपका एक साथ में याद नहीं करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब मैसे गुणा छोटा अनुपात, क्या करना है, मैसे गुणा छोटा अनुपात। ठीक, ओके। अगर आपको ये पूछ ले तो क्या करना है, बड़ी संख्या पूछनी है तो मैसे को ही गुणा करना है, और किस से गुणा करना है, बड़ा अनुपात। बात समझ में आ रही है क्या, बड़ा अनुपात। और आपको अगर योगफल पूछ ले तो भी क्या करना है, मैसे गुणा अनुपातों का योगफल, है ना। अभी एक साथ लिखूंगा तब समझ में आएगा कि अच्छे, तो बहुत ही ईजी है यार, ये तो सारी चीज़ याद नहीं करनी, जो पूछ रहा है वैसे ही जवाब देना है। अंतर बोले तो क्या करना है, वही मैसे को गुणा करना है अनुपातों के अंतर से। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा, यानी कि छोटी संख्या पूछे तो क्या करना है, छोटे अनुपात से गुणा करना है, बड़ी संख्या पूछे तो बड़े अनुपात से गुणा करना है, योगफल पूछे तो संख्या अनुपातों के योगफल से गुणा करना है। अनुपात में चलना है सारा, मैसे को ही करना है गुणा, छोटी संख्या छोटे से गुणा, बड़ी संख्या बड़े से गुणा, योगफल तो योगफल से गुणा, अंतर तो अंतर से गुणा, यानी जो चाहिए उसी से गुणा। यहाँ पर भी देखो, अगर लैसे चाहिए ना तो मैसे को गुणा करोगे अनुपातों के लैसे से। अनुपातों का लैसे मतलब ध्यान रखना, कभी भी कोई संख्या अगर अनुपात में होती है तो उनका गुणनफल सदैव उनका लैसा होता है। कैसे, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कोई संख्या 4 लिखूँ और 1 लिखूँ 12, है ना, या मान लो 8 और 12, है ना, ये दो संख्या है, तो आप इसको काटते हो ना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आप मुझे बताओ तो ये अनुपात कौन सा है जो और नहीं कटता है, और जो संख्या आपस में नहीं कटती उनका एलसीएम सदैव उनका गुणनफल ही तो होता है। इसीलिए जो अनुपात होगा ना, अनुपात का गुणनफल ही सदैव क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। ध्यान देना, मेरी बात समझ में आई क्या। तो अगर गौर से अगर देखा जाए, ये हमारे पास छोटी संख्या, ये हमारे पास बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, इनका योगफल 5 और 3 8 होगा, इनका अंतर 5 और 3 का अंतर 2 होगा, इनका एलसीएम 5 और 3 15 होगा, है ना। और उसको रियल में निकालने के लिए क्या करेंगे, मैसे से गुणा, मैसे से गुणा। हर सवाल में देखो मैसे से गुणा, मैसे से गुणा, मैसे से गुणा, हर सवाल में क्या हो रहा है, मैसे से गुणा। और अनुपातों का लैसे क्या होगा, मेरा कहने का मतलब लैसे निकालो तो लैसे से गुणा, और लैसे होगा क्या, अनुपातों का गुणनफल। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मैसे को गुणा करना है किससे, अनुपातों का गुणा से। मेरी बात समझ में आ रही क्या, अनुपातों का गुणा, क्योंकि वही लैसे होता है। ओके, अब संख्याओं का गुणा क्या होगा, अरे मैसे गुणा छोटा अनुपात, तो क्या होगा, ये छोटी संख्या। और बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, मैसे गुणा बड़ा अनुपात। बोलो क्लियर है, अरे मैसे गुणा छोटा अनुपात, मैसे गुणा बड़ा अनुपात। अगर ऐसा है तो क्या ये गुणनफल में मैसे 2 बार आ गया है, अगर मैसे 2 बार आ गया तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैसे का स्क्वायर, क्योंकि मैसे गुणा मैसे एक साथ में लिख लेते हैं। और ये छोटा अनुपात बड़ा अनुपात, यानी कि अनुपातों का गुणनफल। बोलो है क्या, देखो ध्यान देना, ये बहुत ही इजी करने के लिए बताया ये कॉन्सेप्ट, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अनुपातों का गुणा। मेरी बात समझ में आ रही क्या, इसकी सहायता से आप बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आप समझ ही चुके हैं, छोटे अनुपात से गुणा करना, बड़े अनुपात से गुणा करना, ये निकालना। अब आपने ये तरीका ये इसमें लिख भी लिया है, अभी एक बस याद करने का सीधा बता देता हूँ। सीधा ये है, मैसे को गुणा करते जाओ जो चाहिए। मैसे को गुणा किससे करेंगे, छोटे अनुपात से गुणा करेंगे तो छोटी संख्या, बड़े अनुपात से गुणा है बड़ी। मैसे को अनुपातों के योगफल से गुणा करोगे तो योगफल, अंतर से गुणा करोगे अंतर, लैसे से गुणा करोगे लैसे। लेकिन लैसे होता क्या है, अनुपातों का गुणा ही क्या होता है, लैसे होता है, इसलिए कह रहा हूँ लैसे से गुणा करोगे तो लैसे। संख्याओं का गुणनफल चाहिए
तो मैं से गुणा छोटा अनुपात तो मतलब छोटी संख्या आ जाएगी, मैं से गुणा बड़ा अनुपात मतलब बड़ी संख्या आ जाएगी। ओके, वेरी सिंपल। तो पहला आंसर क्या होगा, मैं से गुणा मैं से गुणा मैं से गुणा, हर सवाल में मैं से गुणा, मैं से क्या करना है, मैं से होना चाहिए। मैं से को गुणा करेंगे 8 तिया कितना आ गया रे 24 आ गया। दूसरा सवाल 8 गुणा 5 बराबर कितना 40 आ गया। तीसरा सवाल 8 गुणा क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल। ओहो, योगफल होगा, छोटी संख्या 3 होगी, बड़ी संख्या 5 होगी, 5 और 3 8 हो जाएगा योगफल। तो 8 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा 64। क्या इनका योगफल 64 ही होता है। अच्छा, चौथा सवाल, अगर हमें अंतर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंतर से गुणा करेंगे, यानी 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2, 2 से गुणा करो 8 दूनी कितना आएगा 16। क्या इन संख्याओं का अंतर 16 ही है, बिल्कुल सर 16 ही है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम का मतलब 8 गुणा 5 गुणा 3, यानी कि मैं से को गुणा करो अनुपातों गुणनफल से, तो 5 तिया 15 8 कितना आएगा भाई 120 आएगा। क्लियर है। अच्छा, ये देखो 8 गुणा 3 छोटी संख्या, 8 गुणा 5 बड़ी संख्या, और ये संख्याओं का गुणनफल 8 तिया 24, 8 पंचो 40, 24 का 96 यानी 960। मेरी बात समझ में आ रही क्या। अरे 8 तिया 24 हो गया, 8 पंचो 40 हो गया, 24 का 96 हो गया, 960 हो गया। ओके, कर लेना। आप सभी समझदार हो, कैसे कैसे गुणा करते हो, जैसे भी करते हो कर लेना। आपको मेरा सवाल समझ में आया। ये सवाल बहुत ही सिंपल था। अब देखो, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, इनको ज़रा ध्यान से देख लो। संख्याओं का योगफल, संख्याओं का लसाअ, संख्याओं का गुणनफल, ये सवाल हमेशा रिवर्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। वो रिवर्स वाले सवाल भी समझेंगे, लेकिन पहले आप इनको समझें। बोलो, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छा। अब देखो, हम इससे आगे एक और करते हैं। छोटा सा सवाल, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी सवाल को ए बी के रूप में कर दूं, ए बी नहीं सॉरी, ए बी में बाद में करेंगे, पहले आपको ए बी एक्स वाई से डर लगता है ना। तो दो संख्याओं का अनुपात मान लो 5:7 है, और वह इनका जो लसाअ सॉरी मैं से दिया गया है, वो मैं से मान लो कि आपको 12 दिया गया है, ठीक है ना। ओके, 12। तो देखो, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, 12 गुणा 5, 12 पंजो 60। बड़ी संख्या 12 गुणा 7, 12 7 84। संख्याओं का योगफल यानी मैं से गुणा अनुपातों का योगफल 5 और 7 कितना हो जाएगा रे 5 + 7 यानी कि 12 12 144। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना आएगा, 12 गुणा अनुपातों का अंतर कितना है 5 और 7 का अंतर कितना है 2 है, तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ ये मत समझना माइनस का आएगा। अरे भाई, अंतर संख्याओं का डिफरेंस पूछा है तो 7 पहले लिख लो 5 बाद में लिख लो, है ना। ओके। अब देखो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं से को गुणा किया किससे, अनुपातों के गुणनफल से। तो अनुपातों का गुणनफल कितना है 742 है, 420 है। बोलो समझ में आया। अब संख्याओं का क्या निकालेंगे, गुणनफल। क्लियर है कैसे, अरे मैं से गुणा अनुपातों का गुणनफल 5 7 35 को 12 से गुणा करोगे तो 420 आएगा, ठीक है ना। 12 पंजो 60 ऐसे आ गया। अच्छा, मैं से गुणा छोटी संख्या, मैं से गुणा बड़ी संख्या, ये दोनों संख्या आ गई क्या, बोलो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12 पंजो 60 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 पंजो 60 और 12 7 84, यानी 60 गुणा 84। तो ये आ गया कैसे, 0 और 6 चौका 24 और 6 8 48 और 2 50 यानी 50 40। ये आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। मेरे हिसाब से आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या शायद नहीं है। एकदम से आसान सवाल हैं, ये वाली बात सबको समझ में आई। अब देखो, हम इसको एक ए बी के रूप में और कर लेते हैं। अगर मान लो ये A/B है और ये मैसा कितना है C है, सबको समझ में आया। अगर ऐसे, अरे भाई एकदम से देखते हो, वेरी सिंपल, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, हम देखते हैं क्या दे दिया, दो संख्याओं का अनुपात A/B है, मैसा C है, तो छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, संख्या का योगफल बताओ, संख्याओं का अंतर बताओ, संख्याओं का एलसीएम बताओ, संख्याओं का गुणनफल बताओ, ऐसे ऐसे करके पूछ सकता है और आप बता देंगे। ओके, छोटा अनुपात छोटी संख्या, मालूम नहीं छोटा कौन सा है, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं एक छोटा है AC और दूसरी संख्या BC, छोटी बड़ी जो भी है आप अपने एडजस्ट कर लें, या तो सवाल में दिया जाएगा ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक है ना, जैसे भी कोई बात नहीं, छोटी बड़ी में पता नहीं चलेगा। संख्याओं का योगफल तो C गुणा A+B, यानी C अंदर C बाहर और ये A+B, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AC + BC, ऐसे भी लिख सकता है अगला, कोई बात नहीं। संख्याओं का अंतर, अंतर पूछे तो C गुणा A-B, है ना। एलसीएम पूछे तो C गुणा A गुणा B, यानी कि अनुपातों का गुणनफल गुणा ये। और अगर संख्याओं का गुणनफल पूछे तो मैं से गुणा छोटा अनुपात, मैं से गुणा बड़ा अनुपात, यानी हम लिख सकते हैं AB तो ये आ गया और C²। मेरी बात समझ में आ रही क्या,
ए बी और सी स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको मेरी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बातें थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको मैं बता देता हूँ कल वाली क्लास के लिए आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है ताकि कल अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें ताकि बच्चों के पास में पहुंच जाए और आपके पास में भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।